आज हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारतवर्ष में, लेकिन बाबर के मरने के बाद मुगल साम्राज्य हुमायूं के हाथों में सुरक्षित नहीं रह पाया। लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं को संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद फिर वह भारत में मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना कर पाए। बाबर की मृत्यु के 3 दिन के बाद हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में 23 दिसंबर 1530 ईस्वी को मुगल सम्राट बना। यह बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। उसकी माँ का नाम महिमा सुल्ताना तैमूर शासक हुसैन बेकरा की पुत्री थी। हुमायूं विकट परिस्थितियों में गद्दी पर आसीन हुआ। राज परिवार में एकता का भाव था। राजगद्दी प्राप्त करने की सबके अंदर लोलुपता थी। इसके भाई भी इसका साथ नहीं दे रहे थे। हुमायूं के तीन भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। कामरान कंधार तथा काबुल का शासक हुमायूं ने कामरान के छोटे भाई अस्करी को संभल तथा हिंदाल को अलवर का राज्य प्रदान किया। कामरान बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह ईर्ष्यालु भी था। कामरान अस्करी तथा हिंदाल की नित्य हुमायूं के लिए नए नए कांटे बोते थे। गुजरात शासक बहादुर शाह हुमायूं के शत्रु को आश्रय दिया करता था, जिससे हुमायूं नाराज था। इसलिए हुमायूं को गुजरात शासक बहादुर शाह से निपटना आवश्यक हो गया था। इसलिए इसके साथ ही गुजरात पर आक्रमण करने की योजना बनाई और बहादुर शाह को आक्रमण द्वारा परास्त किया। लेकिन यह क्षणिक विजय थी। आगे चल कर के बहादुर शाह ने पुनः अपने खोए हुए राज्य को मुगलों से छीन लिया। जब हुमायूं गुजरात युद्ध में व्यस्त था, तो उसी दौरान मौका पाकर के बिहार शासक शेर शाह अपनी शक्ति बढ़ाता रहा और 15 जून 1539 ईस्वी को चौसा के निर्णायक युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को परास्त कर दिया। जब शेर खां ने हुमायूं को परास्त कर दिया, तो उसके बाद शेर खां को शाह की उपाधि प्राप्त हुई। अब वहाँ से शेर शाह के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद हुमायूं पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता गया। किसी प्रकार से वह गंगा नदी पार कर अपनी जान बचाकर भाग निकला। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज बिलग्राम युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पुनः परास्त कर दिया तथा भारत में अफगान शासन की स्थापना की। आगरा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बाबर द्वारा स्थापित राजसत्ता पुनः अफगानों के हाथ लग गई। शेर शाह ने भारत में अफगान शासन की स्थापना कर लिया। उसके बाद हुमायूं को शरण के लिए दर दर भटकना पड़ा। उसका दुर्दिन प्रारंभ हो गया। इस दुर्दिन में उसके भाई भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हुमायूं ने हमीदा बेगम से शादी की। हमीदा बेगम फारस केसिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ और यहाँ से फिर भाग्योदय प्रारंभ हुआ। हुमायूं इससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मेरे पुत्र अकबर का जस जरूर इस संसार में फलेगा। आगे वह महानतम प्रतापी राजा बनेगा। आगे चल कर के ऐसा ही हुआ, मानो जैसा कि सरस्वती उसके जीवा पर वास करी हों और सरस्वती द्वारा ही यह बात कही गई हो। 1543 ईस्वी में हुमायूं सफवी शाह के शरण में गया और उसकी सहायता से काबुल, कंधार तथा बदखसा पर विजय प्राप्त किया। अपने भाइयों तथा अन्य राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से निपटते हुए उन पर विजय प्राप्त किया। 1555 ईस्वी में लाहौर को जीता।
सरहिंद युद्ध में बैरम खां के नेतृत्व में अफगान शासकों को परास्त कर दिल्ली का सिंहासन हुमायूं ने पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार 15 वर्ष के संघर्ष के बाद हुमायूं मुगल सत्ता को भारत में पुनः स्थापित करने में सफल रहा। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से वह गिरा, जिससे जख्मी हो गया और 27 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। निस्संदेह हुमायूं का जीवन चुनौतियों से भरा था। वह आजीवन संघर्ष किया। हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है। एक नज़र से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि हुमायूं भाग्यशाली था, क्योंकि 15 वर्ष के बाद वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा और उसे अकबर जैसा महान पुत्र प्राप्त हुआ। हुमायूं विकट परिस्थितियों में सकारात्मक सोच के साथ हार न मानने वाला धैर्यवान शासित था, पराक्रमी योद्धा था।